आज हम पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन करते हैं। ओरिजिन ऑफ अर्थ 4.6 बिलियन ईयर बिफोर प्रेजेंट। आज से 4.6 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति मानी जाती है। उस समय सन के फोटोस्फीयर यानी सन के बाहर का टेम्परेचर और अर्थ या कोर का टेम्परेचर सेम था, यानी 5000 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अनेक सारी हाइपोथेसिस है, जिसमें फर्स्ट नेबुलर हाइपोथेसिस, सेकंड प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस, टाइडल हाइपोथेसिस, बिग बैंग। इस प्रकार से अनेक सारी हाइपोथेसिस या परिकल्पनाएं हैं जो पृथ्वी के उत्पत्ति के बारे में बताती है। इसमें प्रमुख हाइपोथेसिस जिसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, इसका नाम है ड्यूलिस्टिक यानी दो तारक सिद्धांत। मान लीजिए ये हमारे सौर मंडल की उत्पत्ति से पहले सूर्य था। अब इसके पास एक अन्य तारा जो इससे आकार में बड़ा था। इस प्रकार से ये तारा जब सूर्य के पास से होकर गुजर रहा था, तब सूर्य से लिक्विड मास यानी द्रव अवस्था में जो बाहर का द्रव्यमान था, जो इस साथी तारे के कारण जब ये पास में आया तो कम मात्रा में निकला, फिर ये और नज़दीक आया तो फिर अधिक मात्रा में निकला, और फिर आगे चला गया तो फिर कम मात्रा में। इस प्रकार से ये द्रव पदार्थ सन से बाहर निकला, और ये जब ये साथी तारा जब आउटर स्पेस या यहाँ से बाहर की ओर चला गया, तब ये निकला हुआ पदार्थ सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने लगा। तो इस प्रकार से ये निकला हुआ पदार्थ एक फिलामेंट शेप में निकला। मान लीजिए इस प्रकार से। तो पहले जब ये थोड़ा बहुत दूर था तारा, तब कम पदार्थ निकला, तो इस प्रकार से फिर ये और पास आया तो इससे बड़ा पदार्थ निकला, फिर और पास आया तो फिर अधिक मात्रा में, फिर और जब सबसे नज़दीक था उस समय ये अधिक पदार्थ निकला, और फिर ये सूर्य से दूर की ओर गया तो फिर ये पदार्थ की मात्रा कम होने लगी। तो इस प्रकार से ये पदार्थ निकला। इसमें सबसे अधिक या नज़दीक था जब ये पदार्थ जुपिटर के रूप में ग्रह का निर्माण हुआ, और इस प्रकार से यहाँ पे मंगल ग्रह, ये अर्थ। अब जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो पृथ्वी से अनेक सारी गैसें बाहर की ओर निकली। तो जो इन गैसों से पृथ्वी के चारों ओर एटमॉस्फेयर का निर्माण हुआ। एटमॉस्फेयर का निर्माण हुआ तो इससे क्या है,
गैसें आपस में मिली, जिसके कारण जल वाटर का निर्माण हुआ। और ये गैसें कहीं पे कुछ स्थानों पर अधिक तीव्र गति से निकली और कुछ स्थानों पे स्लोली या स्लो स्पीड में निकली। इस कारण मान लीजिए ये अर्थ है और इसके क्रस्ट, ये मान लीजिए क्रस्ट है, क्रस्ट के नीचे वाला हिस्सा जो कि ये है, ये मोल्टन स्टेज में है, यानी गर्म है, अभी भी गर्म है। पृथ्वी का क्रस्ट के नीचे वाला हिस्सा अभी भी गर्म है और ये ऊपर वाला हिस्सा है जिससे गैसें निकली और ये शीतल हो गया। तो जहाँ पे तीव्र गति से गैसें निकली वहाँ पे कॉन्टिनेंट का निर्माण हुआ, और जहाँ पे कम मात्रा में गैसें निकली या स्लोली गैसें निकली वहाँ पे ओशियन या महासागरों का निर्माण हुआ। इस प्रकार से महासागरों और महाद्वीपों का निर्माण हुआ। अधिक तीव्र गति से शीतल होने के कारण यहाँ की डेंसिटी या घनत्व, जो कि ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में मापा जाता है, वो कम है। 1 से 2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, और ये है 2 से 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये शीतल अधिक समय में होने के कारण यहाँ का घनत्व अधिक है, और इसकी तुलना में महाद्वीपों की तुलना में महासागरों का घनत्व अधिक है। अब हम पृथ्वी के शेप के बारे में जानते हैं। शेप ऑफ द